जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक नया दिन देखने को मिला है। मैं आशा करता हूँ प्रभु में आप सभी लोग भला चंगा स्वस्थ होंगे। और आज फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक मौका दिया है ताकि मैं आपसे कुछ बातें कर सकूँ। आज मैं एक विशेष टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं एक टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह है विटनेस फॉर द सेवियर। हिंदी में होगा उद्धारकर्ता के लिए गवाह। मतलब हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं, या हम सब प्रभु में एक गवाह के रूप में हैं। यीशु ने हमें और आपको एक गवाह होने के लिए बुलाया है ताकि हम उसके गवाह हों और हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन उसकी गवाही में बिताएं। हम चाहे जहाँ भी जाएं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी गवाही दें। चाहे हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर हम रह रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हमें हर पल उसके गवाह बनना है, क्योंकि हम उस उद्धारकर्ता के गवाह हैं जो आसमान और धरती को बनाने वाला है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। वो ईश्वर के हम गवाह हैं दोस्तों। इसलिए जब आप पढ़ेंगे, एक पद हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 19 पद अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। यूहन्ना 1 अध्याय का 19 वचन। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, और आगे तक अगर आप 23 तक पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि उसने जो गवाही दे रहा था यूहन्ना, वो भी एक बार यीशु मसीह को पूछने के लिए भेजा कि तुम कौन हो, बताओ कि क्या तुम वही मसीहा हो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कोई दूसरा है, या हम किसी दूसरे का फिर इंतजार करें। इस बात के लिए कह रहा है। और तब लिखा है यहाँ पर, जब आप पढ़ते हैं 23 वचन, तो लिखा है उनसे कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस चीज़ को गवाही दे रहा है, वो खुद गवाह बना यीशु मसीह के लिए इन संसार में, कि हम तो एक मार्ग सीधा करने वाले हैं, जो जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है। और हम देख सकते हैं यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमें नए तरीके से जन्म लेना आवश्यक है। मीन्स रीबॉर्न होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक नयापन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें एक नयापन होना अति आवश्यक है इस जीवन में। मीन्स हमें पिछला जीवन को छोड़ना है, पिछली गतिविधि को छोड़ करके एक नई गतिविधि में हमें शामिल होना है, जिसे परमेश्वर हमें ठहराया है। और जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है, यीशु ने उनके बारे में जो बातें कही थी उनके समर्थन में लोगों को बाइबल में सशक्त सबूत दिए गए। यीशु ने उनके बारे में जो बातें कही उसमें से एक थी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना 6:47 पर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा कि विश्वास करने वाले कभी मरते नहीं हैं, वो सदा के लिए जीवित रहते हैं मित्रों। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमेशा हमें एक गवाही देने के लिए बुलाया है। आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि हम यीशु के गवाह हैं। विटनेस फॉर द सेवियर। हम उद्धारकर्ता के
लिए गवाह हैं, उस उद्धारकर्ता के लिए जो आसमान पृथ्वी को बनाने वाला है, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उस ईश्वर के हम गवाह हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी से बातें किया है, आशीष और बरकत दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।